हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराए गए किसी भी एग्जाम में यूपी स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना यूपी स्पेशल के परीक्षा में पार पाना संभव नहीं है। चाहे वह एग्जाम यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, जेल वार्डन हो, यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, या किसी भी प्रकार की उत्तर प्रदेश स्तर की शिक्षक भर्ती हो, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम हो, उसमें यूपी स्पेशल से प्रश्न आने तय होते हैं। तो इस कड़ी को हम इतना मजबूत करना चाहते हैं कि हमारे साथियों से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो इस कड़ी को मजबूत करने के लिए हम बैक टू बैक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हम 35वां पार्ट अपलोड करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के इस सीरीज में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। दोस्तों, पर्यटन प्रबंधन यानी टूरिज्म मैनेजमेंट से संबंधित जो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को शिक्षा देता है, साथ ही साथ टूरिज्म के सेक्टर में नए नए ऑफिसर्स को डेवलप करता है, वह संस्थान कहाँ है। इसके लिए विकल्प दिए हुए हैं आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो दोस्तों, यह इंस्टीट्यूट स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो दोस्तों, यह स्थित है आगरा में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय आगरा में स्थित है। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ। बांसखेड़ा, कन्नौज, प्रयाग, थानेसर। तो दोस्तों, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है बांसखेड़ा से। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। बलिया में समांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई। दोस्तों, बलिया उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। इसकी सीमाएं बिहार से लगती हैं। तो देखते हैं यह अस्थायी रूप से यहाँ पर सरकार की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 15 अगस्त 1942, 20 अगस्त 1942, 5 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942। तो दोस्तों, बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना 16 अगस्त 1942 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सभी लोग जानते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत जी हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये क्वेश्चन उससे भी पुराना है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। सन 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना, यानी अंग्रेजों के टाइम में, जब उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से शासन करना प्रारंभ किया था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, यानी उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। तो इसके लिए ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वह थे गोविंद बल्लभ पंत जी, और यह 1947 में आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल हैं। ऑप्शन हैं 2, 3, 1, 4। तो दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य स्मारक शामिल हैं, वहाँ है 3। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वह कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है। 1990, 1992, 1994, 1996। तो यह योजना चलाई जा रही है 1994 से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है। ऑप्शन है 7, 8, 3, 4। तो दोस्तों, पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 7 परिपथों को
चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अब देखिए टूरिज्म इतना बड़ा सेक्टर है, तो इसके लिए अगर कोई मिसबिहेव करता है हमारे टूरिस्टों के साथ, तो इसके लिए पुलिस का भी गठन होना जरूरी था। तो ये देख लेते हैं कि किस वर्ष पुलिस का गठन हुआ था। इससे पहले भी एग्जाम हुए हैं, उसमें यह भी पूछा गया था कि डोमेस्टिक टूरिज्म के यानी जो भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था कि डोमेस्टिक टूरिज्म में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इससे संबंधित पुलिस का भी अगला क्वेश्चन हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। तो इसके लिए विकल्प देख लेते हैं कि पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया था। 2002 से 2001 में, 2002 से 2003 में, 2003 से 2004 में, व 2001 से 2002 में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पर्यटन पुलिस का गठन 2001 व 2002 के वित्त वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950, 1956, 1965, 1971। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी, 1956 में। अगला प्रश्न, अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आपने देखा होगा इस सीरीज में बहुत जगह पर अतरंजी खेड़ा का जिक्र हुआ था। अब आप लोग यह भी जान जाएंगे कि उसकी लोकेशन क्या है। ऑप्शन है इटावा, एटा, बलिया, महोबा। तो दोस्तों अतरंजी खेड़ा स्थित है एटा में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्राचीन कालीन अहिछत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली। दोस्तों अहिछत्र स्थित है बरेली में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। साथ ही साथ बरेली में सबसे कम गर्मी भी होती है। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन है पैतृक तलाश योजना, नो योर सेल्फ योजना, डिस्कवर योर रूट्स योजना, इनक्रेडिबल उत्तर प्रदेश योजना। तो दोस्तों यह योजना है डिस्कवर योर रूट्स योजना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है? पर्यावरण विभाग, पर्यटन विभाग, शहरी विकास विभाग या फिर वन विभाग। तो दोस्तों राज्य में इको पर्यटन हेतु वन विभाग को अधिकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कनक भवन, यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस समय अयोध्या से संबंधित सारे फैक्ट्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह प्रश्न भी उसी कैटेगरी में है। कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी। दोस्तों पहले फैजाबाद के अंतर्गत लखनऊ आता था, लेकिन अब फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या आता था, लेकिन अब फैजाबाद जिले का नाम बदलकर ही अयोध्या कर दिया गया है। तो कनक भवन स्थित है अयोध्या में, श्री राम की नगरी में। अगला प्रश्न, आज कड़ा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा। तो दोस्तों आज का कड़ा स्थित है वह कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। संत मलुकदास की जन्मस्थली कहाँ थी? बिजनौर, अयोध्या, कड़ा, काशी। तो संत मलुकदास की जन्मस्थली है वह है कड़ा में, और हम लोग देख ही चुके हैं कि कड़ा स्थित है कौशाम्बी में। मलुकदास का एक दो लाइनें भी काफ़ी प्रसिद्ध थी कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इनका जन्म कड़ा में हुआ था, यानी वर्तमान में कौशाम्बी में। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीप स्थित है? बहराइच, गोंडा, इटावा, महाराजगंज।
तो दोस्तों लुम्बिनी इस समय सबसे नज़दीक जो स्थित है वह है महाराजगंज की। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है? सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, गोरखपुर। तो कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थनगर के रूप में की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था? वत्स, कौशल, काशी, मल्ल। तो दोस्तों महाजनपद काल में अयोध्या कौशल महाजनपद का भाग था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में काफ़ी आता है, साथ ही लोअर पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है मेरठ, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ। तो दोस्तों शाकंभरी देवी का मेला स्थित है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, यानी सबसे उत्तर में सहारनपुर स्थित है। भीतर गांव का मंदिर किस जनपद में है? कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि भीतर गांव का मंदिर कानपुर में स्थित है। कानपुर में ही बिठूर स्थित है। ब्रह्मावर्त मंदिर भी कानपुर में ही स्थित है। लौकुश बैराज कानपुर में स्थित है। यूपी स्टॉक एक्सचेंज भी कानपुर में ही स्थित है। साथ ही साथ कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। कालपी किस जनपद में है? झांसी, कानपुर, जालौन, मेरठ। तो दोस्तों कालपी स्थित है जालौन में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, कालपी, काशी, कुशीनगर। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। घोषितराम विहार का निर्माण किस जनपद में कराया गया था? इलाहाबाद, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर। तो दोस्तों घोषितराम विहार का निर्माण कौशाम्बी में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों इस पार्ट में क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले पार्ट में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग ये वीडियो देखिए, नए दोस्तों को शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक किया करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।